नमस्कार दोस्तों, दिस इज योर मेंटर मृगांक देव। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 5000 जीके की एक नया सीरीज मतलब नया सेट लेके आया हूँ जहाँ पे है 20 क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एडीआरई और असम पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और इस वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स बना नहीं सकते तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन आंसर याद रह जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज द अर्लीस्ट किंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर। थोड़ा रुकिए, मैं अपना पेन सेट कर लेता हूँ। तो क्या बोला यहाँ पे, हु वॉज द अर्लीस्ट किंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर। तो प्रागज्योतिषपुर यानी असम का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम, ठीक है। तो प्रागज्योतिषपुर का पहला राजा कौन था? तो ये था महिरंगा दानवा। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिघुली पुखुरी इन गुवाहाटी वाज एक्सकेवेटेड बाय होम। गुवाहाटी का जो दिघुली पुखुरी है ये किसने बनाया था? ये किसने बनाया था? तो ये था भगदत्त, ठीक है। भगदत्त ने दिघुली पुखुरी को एक्सकेवेट किया था। एक्सकेवेट मतलब और खुदाई करके पुखुरी बनाया था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, तेजपुर वाज रूल्ड बाय व्हिच किंग when Sri Krishna came for rescue of his grandson अनिरुद्ध। मतलब भगवान श्री कृष्ण का ग्रैंडसन अनिरुद्ध को रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए, जब श्री कृष्ण जी तेजपुर में आए थे तब तेजपुर का राजा कौन था? तो तेजपुर का राजा तब था बान राजा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ruins ऑफ दौ पर्वतिया टेम्पल इज सपोजली डेडिकेटेड टू। मतलब दौ पर्वतिया टेम्पल जो हमारे तेजपुर में है, तो इस दौ पर्वतिया टेम्पल का जो रुइंस मतलब ध्वंसावशेष को किस भगवान के लिए उत्सर्गित है, ठीक है। डेडिकेटेड टू व्हिच गॉड? तो गॉड शिवा, ठीक है। और कहाँ पे है दौ पर्वतिया टेम्पल? तेजपुर में है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स बानासुरा द पावरफुल असुरा किंग ऑफ सनितपुर हैड हाउ मेनी आर्म्स। मतलब लोगों के हिसाब से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स मतलब यहाँ पे जैसे कि आपने किसी एक बात को सुने, उसके बाद आपने किसी को बताया, ऐसे मतलब प्रचलित जो चलता आ रहा है ऐसा बात है यहाँ पे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स बानासुरा, ठीक है, बानासुरा कहाँ का राजा था? सनितपुर का राजा था। उनके बाद कितना आर्म्स था? कितना आर्म्स मतलब कितना हाथ था, ठीक है ना, हाथ, हैंड। तो यहाँ पे था 1000, ठीक है। तो ये माइथोलॉजिकल पीरियड ऑफ असम के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो माइथोलॉजिकल पीरियड ऑफ असम के बारे में आपको मतलब डिटेल्स में वैसा कोई एविडेंस नहीं मिलेगा कि आप इसको देख के एकदम मतलब मान जाओ कि हाँ ऐसा ही 1000 हैंड था वगैरह वगैरह। तो ये मतलब लोगों ने माना और ऐसे ही चलते आ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। मतलब हमारा संविधान, ठीक है, हमारा संविधान हमारे देश को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? मतलब अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश कैसा है, ठीक है ना। तो यह है ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का समूह, मतलब बहुत सारा राज्य मिलके हमारा देश बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। हमारे संविधान को किस दिन एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो किस दिन? 16 नवंबर 1949 को, ठीक है। उसके बाद है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब संविधान सभा का प्रेसिडेंट कौन था? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितना आर्टिकल है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आता ही रहता है एग्जाम में। तो ये है 448, ठीक है। उसके बाद है, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज। मतलब किस देश ने पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? तो यह है यूएसए, ठीक है। व्हिच म्यूजियम इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट एंड कलेक्शन, ठीक है। तो यह है सलारजुंग
म्यूजियम, ठीक है। मतलब किस म्यूजियम को वर्ल्ड आर्ट एंड कलेक्शन का स्टोर हाउस माना जाता है, तो ये है सलारजुंग म्यूजियम, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि सलारजुंग म्यूजियम कहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, तो ये है तमिल लैंग्वेज को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है रथ यात्रा एट पुरी, ये तो आप सभी को पता है, रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ, मतलब पुरी का रथ यात्रा किस भगवान के ऑनर में मनाया जाता है, तो यह है लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है। उसके बाद है पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट, ये भी मतलब असम के हर एक एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, तो यह है तमिलनाडु, ठीक है ना। पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु। उसके बाद है पपेटी, यह एक यूनिक क्वेश्चन है, पपेटी इज फेस्टिवल ऑफ व्हिच कम्युनिटी, पपेटी किस कम्युनिटी का फेस्टिवल है, तो ये पारसी लोगों का फेस्टिवल है, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेशनल द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरपोल कहते हैं, ठीक है, हैज इट्स हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है, ठीक है। उसके बाद है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। उसके बाद है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WTO कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, मतलब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आउट हो गया, अरे ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या था पता है आपको, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो 19 नंबर में था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहा था, तो वो भी मतलब जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। वो मतलब वो डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ऐसे हम लोग 5000 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, शाइनिंग ऑफ।